सीईओ ने उस आदमी की 10 लाख की लग्जरी कार की नंबर प्लेट देखी। सास ने तुरंत ये नतीजा निकाल लिया कि लड़की का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, ये शक करते हुए कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसी का है। उस पल रखैल ने फिक्र जताने का नाटक करते हुए कहा कि उसे आज नहीं आना चाहिए था, वरना लड़की का मिसकैरेज नहीं होता। पर सास पहले ही रखैल के पेट में पल रहे बच्चे को परिवार का वारिस मान चुकी थी और रखैल पर इल्जाम लगाने का उसका कोई इरादा नहीं था। फिर रखैल ने अरबपति द्वारा होस्ट किए गए एक बिजनेस गाला का न्योता निकाला। सीईओ की बहन ने रखैल की तारीफ की कि वो बिजनेस में फेंक परिवार की मदद कर सकती है, जबकि लड़की को एक रुकावट के रूप में देखा जाता था। उन्हें क्या पता था वो न्योता असल में लड़की का ही था। उसने इसका इस्तेमाल सीईओ को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए करने का प्लान बनाया था, पर रखैल ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और उसे बुरा भला कहा था। गुस्से में लड़की ने तलाक की बात रखी थी और चली गई थी। गलती से न्योता वहीं छोड़ गई। जब वो घर लौटी, अपने भाइयों से ये सुनकर कि उसके पेट का बच्चा जा चुका है, वो फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसके रोने की आवाज ने अरबपति पिता का ध्यान खींचा। अपने बूढ़े पिता को देखकर लड़की को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ। 3 साल पहले घर छोड़ने का पछतावा करते हुए पिता ने कहा कि वो उसे दोष नहीं देते, पर उन्हें लगता है कि सीईओ उसके लायक नहीं था। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वो घर पर ही रहकर अपने भाइयों की कंपनी संभालने में मदद करे। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद कंपनी को एक बिजनेस गाला होस्ट करना था। पिता ने गाला को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी लड़की को सौंप दी। कुछ दिनों बाद सीईओ का परिवार न्योते के कार्ड के साथ बिजनेस गाला में शामिल हुआ। जैसे ही एक मशहूर पियानो वादक के संगीत ने हवा को भर दिया, गाला की इंचार्ज अरबपति की बेटी ने एक शानदार एंट्री मारी। जब वो पलटी तो सीईओ और उसकी मां तुरंत हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अरबपति की बेटी वही गांव की लड़की थी जिसे वो नीचा समझते थे। जब उन्होंने उस आदमी को उसके पीछे पीछे आते देखा तो ननद ने अंदाजा लगाया कि ये वही आदमी होगा जो लड़की को बैंक्वेट हॉल में लाया है। सीईओ को गलतफहमी हो गई कि उनका कोई नाजायज रिश्ता है और उसने गुस्से में लड़की पर अपनी शादी के दौरान धोखा देने का इल्जाम लगाया। हालांकि लड़की उसे कोई सफाई नहीं देना चाहती थी, उसे धक्का देकर आगे बढ़ गई। उस पल होस्ट ने सभी के लिए एक फायदे का ऐलान किया। मेहमानों को पियानो वादक के साथ परफॉर्म करने का न्योता दिया। ननद ने लड़की का हाथ ऊपर खींच लिया, मजाक उड़ाते हुए कहा कि लड़की गा सकती है और पियानो बजा सकती है। वो सबके सामने उस गंवार को शर्मिंदा करना चाहती थी, ये जाने बिना कि लड़की ने बचपन से ही पियानो और गाने की प्रैक्टिस की है। जैसे ही मेहमान ने उसे परफॉर्म करने का सुझाव दिया, उसके भाइयों ने उसका उत्साह बढ़ाया और उसके पास शांति से स्टेज पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी ननद को यह दिखाने के लिए तैयार कि असली गंवार कौन था, अचानक सीईओ ने लड़की को पीछे खींच लिया, ये कहते हुए कि उसकी हरकतें फोंक परिवार को रिप्रेजेंट करती हैं और उससे तमाशा न करने की विनती की। लड़की को महसूस हो गया कि सीईओ को इस बात की फिक्र थी कि कहीं वो उसकी बेइज्जती न करा दे। ये ऐलान करते हुए कि उसने इन सालों में उसे बिल्कुल नहीं समझा है। ये कहने के बाद उसने उसका हाथ झटक दिया और स्टेज पर चढ़ गई। लड़की के कॉन्फिडेंस को देखकर सास और ननद दोनों को लगा कि वो बस नाटक कर रही है, पर जब लड़की पियानो के पास बैठी और चाबियां दबाई तो खूबसूरत धुन ने तुरंत पूरे हॉल को भर दिया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि लड़की सच में पियानो बजा सकती थी।